हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे एंड आई एम श्योर जिन फैमिलीज़ में जिन पेरेंट्स के दो बच्चे हैं उनके बच्चों ने ये स्टेटमेंट 100% अपनी फैमिलीज़ में सुनी होगी। गुड बॉय बैड बॉय। इस वीडियो में हम बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं क्योंकि बॉयज़ लास्ट तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। जनरली ऐसा ही होता है एंड लड़कियां शादी होके दूसरे घर चली जाती हैं। तो जनरली हम इसी हिसाब से बात करेंगे। तो बॉयज़ ने बचपन से ही अपनी फैमिलीज़ में ये बात 100% सुनी है, गुड बॉय बैड बॉय। अब गुड बॉय बैड बॉय के लेबल्स फैमिली हमें चिपका देती है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि हाउ बीइंग गुड इज नॉट ऑलवेज गुड इन इंडियन फैमिलीज, या द कर्स ऑफ बीइंग अ गुड बॉय। ठीक है, तो अच्छा बेटा होने के बावजूद भी, अच्छा एक सन होने के बावजूद, गुड सन होने के बावजूद भी, वाई इट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट ऑल थ्रू योर लाइफ, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ। ठीक है, इस पे बात करेंगे एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें इन द टूवर्ड्स द एंड मैं कुछ टेक अवेज दूंगा जो एक ऐसे बेटे के लिए हेल्पफुल रहेंगे इस डिफ़िकल्ट पाथ को नेविगेट करने के लिए। तो गुड बॉय, अब ये जो गुड होता है ना, कोई भी चीज़ अगर हम गुड बोल देते हैं तो सबको ना उस चीज़ पे कंट्रोल चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप गुड बॉय हो फैमिली के, अब आप गुड बॉय कैसे होगे? जब आपने स्टार्टिंग से जो एक जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं एक फैमिली के, सोसाइटी के, अगर आपने उसको उस हिसाब से आप चलते गए चलते गए चलते गए तो आप गुड बनते जाओगे। मतलब आपने पढ़ाई करी, आपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए, फिर आपने अच्छा कॉलेज में आपको एडमिशन मिला, फिर हायर स्टडीज़ के लिए आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला। अब इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो IIT IIM वाली लीग के इंस्टीट्यूट में या इसी में आपको एडमिशन मिला और आप पास आउट होकर निकले और आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिली, 70-80 लाख रुपए पर एनम की आपको जॉब मिली। एंड तो उस टाइप के जो बॉय है ना, उसको गुड बॉय ही बोला जाएगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर आप गुड बॉय हो जाते हो तो ये आपके लिए कर्स हो जाता है, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू ओन यू। सबको आप पे हिस्सेदारी चाहिए, सबको हक चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, तो हक चाहिए, अब वो चाहे आपके खुद के पेरेंट्स हो, लाइफ में आगे आने वाली आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसको हो, और कल को आपके बच्चे हों, इन सभी को दे ऑल वांट टू ओन यू। ठीक है, उसके बाद हर कोई जो फैमिली में है ना, वो ये अज्यूम कर लेता है कहीं ना कहीं कि यू आर द वन हु विल सॉल्व और सॉर्ट आउट द मिजरी इन देयर लाइफ। सबको अपनी अपनी लाइफ की जो मिजरी है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, डिफ़िकल्टी है, उसका सॉल्यूशन आप में ही दिखता है या आपके द्वारा स्पॉन्सर किए हुए सॉल्यूशन में ही दिखता है। तो ये ऐसे सबके सब अज्यूम करके बैठ जाते हैं। अब जैसे बचपन में होता है ना, जैसे दो लड़के आपस में खेल रहे हैं और किसी टॉय के लिए लड़ाई हो गई, तो लड़ाई हो गई, खींचातानी हो गई, मार पिटाई हो गई। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके हिसाब से जो उनके दिमाग में गुड बॉय होता है ना, उसको ये बोला जाता है, यार अरे बेटा तुम तो अच्छे हो ना, तुम समझदार हो ना, तुम वो टॉय छोटे बच्चे को, दूसरे बच्चे को दे दो, वो खेल लेगा, वो शांत हो जाएगा। तुम अपना टॉय उसको दे दो, वो शांत हो जाएगा, तुम क्योंकि बड़े हो, समझदार हो। तो गुड बॉय हो गया। अब जैसे बचपन में ये चीज़ उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और दूसरा बच्चा जो बैड है उसको वो चीज़ मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं बड़े होने के बाद भी प्ले आउट होती है, क्योंकि पेरेंट्स ये मान के बैठे रहते हैं, अपने दिमाग में अज्यूम करके बैठे रहते हैं, यार ये तो बड़ा है, पढ़ाई लिखाई इसने बढ़िया करी, जॉब इसकी अच्छी है, पैसे ये अच्छे कमा रहा है, तो ये तो अपना एक अपने मतलब ये एक लायक बेटा है, ये तो अपना संभाल ही लेगा, फ्यूचर अपना देख ही लेगा, अपनी फैमिली को संभाल ही लेगा। ठीक है, और जो गुड बॉय होता है वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैक फुट पे आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है ये तो अपनी देखभाल खुद कर लेगा, हमें ध्यान देना है तो दूसरे पे ध्यान देना है जो बैड है। अब वो बैड है या उसको बैड होने बैड वो है ये पता लगने पे कभी उसको ट्राई नहीं किया गया गुड बनाने का, या बैड रखने में ही पेरेंट्स को फ़ायदा लगा। ये कई ऐसे डाउटफुल पहलू हैं एक पेरेंट की लाइफ के, उसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी हम ये कहते हैं कि
जो गुड बॉय है उसको पेरेंट अज्यूम कर लेते हैं, ये तो लायक है, अपना ख्याल रख लेगा, हमें दूसरे का ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं जब आगे चल के फैमिलीज में इनहेरिटेंस की बात होती है, एसेट्स के डिवीजन की बात होती है और सक्सेशन की बात होती है, तो उसी टाइप से जैसे बचपन में एक बड़े को उसके बड़प्पन और समझदारी की वजह से एक बोला गया था कि बेटा ये खिलौना उसको दे दे छोटे को, नहीं तो वो रोएगा, शोर मचाएगा, उसी टाइप का पैटर्न बड़े होने के बाद इस सीरियस मैटर पे भी देखने को मिलता है, जहाँ पे बड़े से ही एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि तू कुछ सेक्रीफाइस कर दे, या तब ये देखा जाता है कि माँ बाप की सेवा तो वो दूसरा बेटा कर रहा है जो बैड कहते हैं जिसको, पर वर्ल्ड को क्या दिख रहा है कि माँ बाप की एक्चुअल सेवा कौन कर रहा है, फिजिकली माँ बाप के साथ कौन खड़ा है, ठीक है, पीछे से बैक एंड में किसका फाइनेंशियल सपोर्ट है, किसकी इंटेलिजेंस काम कर रही है, किसके कॉन्टैक्ट्स काम कर रहे हैं, किसका दिमाग काम कर रहा है, वो कहीं नहीं दिखता, वो दुनिया को भी कहीं नहीं दिखता और वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं जो दूसरा बच्चा है उसको होता है, और बैड बॉय की लाइफ में ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ ज़रूर, जो गुड बॉय है उसकी लाइफ में ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ ज़रूर आता है जब ये आगे चल के डिवीज़न एंड इन सब की बात होती है। अब क्या है, गुड बॉय अपनी नौकरी की वजह से बड़े शहर में रह रहा है, ठीक है, अब बड़े शहर में रह रहा है तो पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा, तो दुनिया वालों को मुसीबत के वक्त जब वो नौकरी से छोड़ के, मतलब जितना क्लोजली इन्वॉल्व या जितना क्लोजली रहने वाला वो दूसरा बच्चा है उतना तो वो बड़ा बच्चा हो नहीं सकता, तो दुनिया को ये नज़र आता है कि माँ बाप को देखो, माँ बाप की सेवा कौन कर रहा है, या डिफ़िकल्ट टाइम में माँ बाप के काम कौन आ रहा है, ठीक है, तो वो दूसरा बच्चा आ रहा है, वो बच्चा नहीं आ रहा, पर जो दूसरा बच्चा वो दूर बैठे, ठीक है, सारी प्लानिंग, सारे ट्रीटमेंट को ऑर्गेनाइज कर दे रहा है, सारे डॉक्टर से टाई अप कर ले रहा है, सारा फाइनेंशियल जहाँ जहाँ ज़रूरत मोटे फाइनेंशियल सपोर्ट की पड़ रही है वहाँ पे वो चीज़ तुरंत अरेंज कर दे रहा है, वो सब चीज़ें कहीं भी हाईलाइट नहीं होती, जो छुप जाती हैं। फिर जो ये पेरेंट्स भी है ना, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच लेते हैं कि यार हमारे सपने हमारा बच्चा पूरा करेगा। ये पेरेंट्स का गलत नहीं है सोचना, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है सोचना, पर ये उम्मीद पेरेंट्स को एक गुड बॉय से होती है, बैड बॉय से तो ये उम्मीद होती ही नहीं है। अब गुड बॉय से आप ये उम्मीद कर रहे हो, ये गलत नहीं है, पर गलत ये है आपका अनरीजनेबल होना गलत है। अगर आप रीजनेबली इसकी उम्मीद कर रहे हो कि आपके सपने पूरे करेगा तो वो कुछ गलत नहीं है। अगर रीजनेबली आप ये चाह रहे हो कि आपको आपका बच्चा एक गाड़ी दे, या आपको एक ज़रूरत है कार की, और आप ये एक्सपेक्ट करो कि यार मेरा बच्चा मेरे को एक कार गिफ्ट कर दे, और तो ये रीज़नेबल है। पर आप अब ये एक्सपेक्ट करो कि भाई जो गाड़ी वो चलाता है ना, मुझे वही गाड़ी चाहिए गिफ्ट में, तो ये टोटली अनरीजनेबल है, ठीक है। तो ये रीजनेबल और अनरीजनेबल का जो डिफरेंस पेरेंट्स भूल जाते हैं, ये उनको नहीं भूलना चाहिए। जैसे पेरेंट्स जिस होम टाउन या जिस गांव में रहते हैं, वहाँ का जो घर है उसको रीडेवलप कराना है, उसको कुछ एक फ्लोर उस पर और बनवाना है, तो इसके लिए हमारे को फंडिंग या हमारे इसमें लगने वाला खर्चा बड़ा बेटा दे दे, या जो गुड बॉय है वो दे दे। क्यों? ताकि गांव वालों के सामने हमारी इज्जत और बढ़ जाए, हमारी इज्जत और बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि गांव के वो बहुत सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो IIT IIM जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ के पास आउट होते हैं और इतनी अच्छी जॉब करते हैं और इतने अच्छे अमाउंट की सैलरी कमाते हैं। तो हमारा बच्चा गांव में हमारे उस घर को रीडेवलप करा दे और बड़ा सा हम इसमें कुछ ये बनवा लें, बड़ा सा हम एक इसमें बगल वाला प्लॉट खरीद के वहाँ भी एक बड़ा सा फार्म हाउस टाइप का कुछ बनवा लें। उनको ये समझ में नहीं आता कि पैसों का एलोकेशन उन्हीं की तरफ होता रहेगा क्या, या अनप्रोडक्टिवली या प्रोडक्टिवली पैसे को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे एलोकेट करना है, इसमें उनका ये नहीं चलेगा। पेरेंट्स का सबसे बड़ा हथियार होता है जो वो बोलते हैं कि हमने तो पढ़ाया लिखाया, तुम्हें लायक बनाया, तुम्हें इतना बड़ा किया है, और तुम क्या इतना भी नहीं कर सकते। अपनी बहन की शादी में, जहाँ जिसका ओरिजिनल बजट जिस शादी का 10 से 12 लाख था, पर क्योंकि अब गुड बॉय इतना गुड हो गया है, लाइफ में इस मकाम पे पहुंच गया है, तो अब उसका बजट 30 लाख 35 लाख 40 लाख हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो बच्चा है, हमारा बेटा इतना अच्छी सैलरी कमा रहा है, तो बहन की शादी क्या शान और शौकत से नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें जब अनरीजनेबल लेवल पे पहुंच जाती हैं कि घर का घर, गांव का घर हमने एक फ्लोर और बनवाना है, या उसको और एक्सटेंड कराना है, बहन की शादी या बहन की पढ़ाई,
जिसके बजट जो पहले 10-15 लाख के थे अब वो 30-35-40 लाख के हो गए हैं, और पापा गाड़ी भी वही चलाएंगे, पापा को वही गाड़ी चाहिए जो बेटा चलाता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पेरेंट्स अज्यूम कर लेते हैं, और ये एक रॉन्ग अजम्पशन है, अनरीजनेबल अजम्पशन है। फिर धीरे धीरे जब उस गुड बॉय की शादी होती है, जब उसकी फैमिली में उसकी वाइफ आती है, तो वाइफ को भी कहीं ना कहीं उस गुड चीज़ पे जो उसका हस्बैंड है और उसके फाइनेंसेस हैं उस पे कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल अपना दिखाना होता है, उसको कंट्रोल, क्योंकि वो भी ट्राई करेगी उसको ओन करने का और अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का। तो फाइट होती है बिटवीन वाइफ एंड द पेरेंट्स फॉर द ओनरशिप ऑफ दिस गुड बॉय। वाइफ का बार बार इस बात पे टॉन्ट या आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते हैं कि कितना पैसा माँ बाप को दोगे, कितना पैसा बहन की शादी में लगाओगे, या बहन की पढ़ाई में लगाओगे, या भाई की पढ़ाई में लगाओगे, ठीक है, कि कोई अपने लिए भी कुछ रखोगे कि नहीं, हमारे लिए भी कुछ बचाओगे कि नहीं। तो वाइफ को अपनी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो फाइट कर रही है, और माँ बाप ये कह रहे हैं गाँव में घर बनवा दे बेटा, एक फ्लोर और ऊपर दे, गाँव में हमारी इज्जत हो जाएगी, हमारे लोगों के बीच हमारा बोलबाला हो जाएगा। तो उनको बेटे की कॉस्ट पे, बेटे के फाइनेंसिस की स्पॉन्सरशिप पे अपने लिए ये बनवाना है, क्योंकि भी गांव का वो चुरिंदा लड़का है जो IIT IIM में जिसका एडमिशन हुआ है। फिर वाइफ और वाइफ के रिलेटिव्स के प्रति भी आउटफ्लो फाइनेंसेस का और बेटे का टाइम का, एफर्ट का, ये भी होने लगता है। तो इसको कहीं ना कहीं उस गुड बॉय पे सबको ओनरशिप चाहिए, और उसको एक ATM की तरह फाइनेंशियली सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकें। तो जो इस केस में गुड बॉय है ना, गुड बॉय के लिए एकमात्र इलाज इस चीज़ में ये है कि दैट ही हैज़ टू सेट लिमिट्स फॉर एवरीथिंग। उसको माँ बाप को गाड़ी जरूर दिलानी चाहिए, पर अनरीजनेबल चॉइसेस पेरेंट्स की मानने का उसको कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर वो आज की डेट में बाई चांस इनोवा क्रिस्टा चलाता है, तो उसको अपने फादर के लिए एक रीजनेबल अच्छी गाड़ी जैसे डिज़ायर हो गई या स्विफ्ट हो गई, इस टाइप की गाड़ी वो अपने पेरेंट्स को आसानी से गिफ्ट कर सकता है। एंड गांव के घर में पैसा लगाना, या वहाँ के एक फ्लोर में पैसा लगाना, और या बहन की शादी में पैसा ज़रूरत से ज़्यादा, जो अब इसलिए ज़्यादा बजट बनाया जा रहा है क्योंकि वो अब जो लड़का है वो फाइनेंशियली इस लेवल पे है, या उसने फाइनेंशियली अपने दम पे वो चीज़ अटेन कर ली। माँ बाप का ये कहना, पढ़ाया लिखाया, तुझे इतना बड़ा बनाया, तुझे इस लायक बनाया, इसमें क्या सारा का सारा रोल माँ बाप का ही है, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन माँ बाप का ही है। लड़के की कैपेबिलिटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्किल्स, उसका डेडिकेशन, ये कहीं भी इसका कोई भी रोल नहीं है। तो जब कंट्रीब्यूशन माँ बाप का सारा नहीं है, तो ओनरशिप वो मैक्सिमम लेने की क्यों ट्राई कर रहे हैं कि गांव में कितना पैसा देना है घर के लिए, या बहन के लिए कितना देना है, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन करना बेकार है। एंड जो लड़का है, जो गुड बॉय है, ही हैज़ टू सेट लिमिट्स फॉर एवरीथिंग। रीजनेबली हर चीज़ करो, अनरीजनेबल अगर आप करोगे और आप अपनी जजमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो योर मैरिड लाइफ विल बी टेंस एंड स्ट्रेस्ड ऑल थ्रू, क्योंकि आपकी वाइफ भी कहीं ना कहीं इसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसी रहेगी कि कितना आप वहाँ दे रहे हो, कितना आप यहाँ दे रहे हो, आपकी एलोकेशन, आपके टाइम, मनी, माइंड स्पेस, एफर्ट की एलोकेशन किस जगह कितनी हो रही है, इसके लिए ही छीना झपटी चलती रहेगी, इसी के लिए ही कंट्रोल का वो गेम चलता रहेगा। तो कितने आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ये गुड बॉय वाला कर्स एक्सपीरियंस करा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक देना कि किस किस ने लाइफ में इस टाइप की चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, ताकि और लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कमेंट्स पढ़ के ये समझ में आए कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता, ये एक जनरल फिनोमेना है। और इससे बचने का तरीका एक ही है, लिमिट सेट कर दो भैया, हर चीज़ की लिमिट। जैसे ATM से पैसा विड्रॉ करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है ना, उससे ज़्यादा निकलेगा ही नहीं, ऐसे ही उससे ज़्यादा होएगा ही नहीं, ऐसी लिमिट सेट कर दो। जिसको भी ये वीडियो बेनिफिशियल लगा, रिलेटेबल लगा, कहीं ना कहीं ये लगा कि ये उसकी लाइफ में ही कहीं ना कहीं हुआ है और उसने इस चीज़ से सफ़र किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।